अध्यक्ष जी, DSA बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण, जनपद आजमगढ़ के विभिन्न विद्यालयों से आए हमारे शिक्षकगण, विद्यार्थियों, मीडिया के हमारे साथियों, देवियों और सज्जनों, देखिए आज आपने अपने सामने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना और एक चलचित्र भी देखा। इन चारों को सुनने और देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं के बारे में आपको मेरे तरफ से कुछ बताने की जरूरत है। जितनी भी योजनाएं हैं सबके बारे में बताया गया। फिर भी इस जनपद में, जनपद आजमगढ़ में लगभग 2700 स्कूल हैं बेसिक शिक्षा के, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों मिलाकर। मैंने हाल ही में गत महीने यहाँ ज्वाइन किया है और मैंने देखा कि यहाँ जो अटेंडेंस है वो ओनली लगभग 70% है। मतलब अगर 100 छात्र छात्राएं हैं एक विद्यालय में तो 70 ही आते हैं। क्यों? जब सरकार इतनी सुविधा दे रही है, फ्री का एजुकेशन है, फ्री के पाठ्य पुस्तक हैं, फ्री का जूता मोजा पोशाक स्कूल बैग, मध्याह्न भोजन है, RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत फ्री का हेल्थ चेकअप भी है। एक टीम आती होगी स्कूल में जो हेल्थ चेकअप करती होगी और उसमें कोई गंभीर बीमारी मिलती है तो उसका सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे फॉलोअप भी है। सेकेंडरी और टर्सरी का मतलब है कि गंभीर बीमारी हो तो और अच्छे अस्पताल में इलाज इंक्लूडिंग सर्जरी। अन्य सुविधाएं आपने देखा क्या? स्मार्ट क्लासेज हैं, लैपटॉप बट रहे हैं, कराटे सिखाया जा रहा है, अन्य बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो जब इतनी सुविधा है फिर भी बच्चे क्यों नहीं आ रहे? मुझे लगता है 2 से 3 कारण हो सकता है। एक तो बच्चे ही नहीं एडजस्ट करते हों, कुछ नामांकन फर्जी हो, पॉसिबल है। गार्जियन को पता ही ना हो कि इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं स्कूल में। और तीसरा ये हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना अच्छा नहीं हो कि बच्चे को पढ़ाई में मन लगे। क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल की ऑपरेशन कायाकल्प में बहुत अच्छी हो गई। शिक्षक लगभग सब जगह हैं, आते हैं नहीं आते हैं वो एक क्वेश्चन है, बट तैनाती सब जगह है। तो इन 3 चीज पे अगर हम ध्यान दें, हमारे जनपद में लगभग 3 लाख बच्चे पंजीकृत हैं बेसिक शिक्षा के 2700 स्कूल में, जिसमें से कि आते हैं लगभग 70%। तो हमने इसकी समीक्षा की तो पता लगा लगभग 30,000 बच्चों का आधार सत्यापन नहीं है। तो अभी मेरे द्वारा बताया गया है कि जिन लोगों का आधार नहीं है सबका आधार बनाएं, ताकि अगर कोई एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हों या यहाँ नहीं रहते हों तो उनका नाम हट जाए, तो हमारा अटेंडेंस का परसेंटेज इम्प्रूव होगा। एट द सेम टाइम जो जेन्युइन हैं उनका ना हटे। जो पेरेंट्स हैं, यहाँ तो कुछ शिक्षक और कुछ पेरेंट्स दिख रहे हैं। जनपद में 3 लाख बच्चे का मतलब है कि 1 लाख तो पेरेंट्स होंगे कम से कम। उनको अगर हम सही से इन सारी योजनाओं के बारे में बताएं तो हमें नहीं लगता है कि पेरेंट्स को लगेगा कि हमारे बच्चों को इतनी सुविधाएं मिल रही हैं तो वो नहीं भेजेंगे। कभी कभी बाध्यता रहती है, पॉवर्टी है, गरीबी है, BPL के बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, उनको लगता होगा कि बच्चे अगर हाथ बटा देंगे तो हमें सहूलियत होगी। कभी कभी बच्चे दूसरे के खेत में काम कर देंगे तो हमें इनकम हो जाएगा, जो कि नियमतः गलत है और मॉरली भी गलत है। अगर हम पेरेंट्स को ये बताएं कि आज बच्चा आपका 5 पैसा कमा के देगा और पढ़ लिख लेगा तो वही 50, 500 या 5000 हो जाएगा, तो हमें लगता है कि पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? इसके साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत जरूरी है। टीचर्स की तैनाती है, टीचर्स जाते भी हैं, अटेंडेंस भी लगता है, लेकिन जब तक शिक्षक मन से नहीं चाहेंगे, दिल से नहीं पढ़ाएंगे, तब तक वो आउटकम नहीं आएगा और बच्चों का फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसके लिए टीचर्स का मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है।
और इसके लिए ये जरूरी है कि टीचर के ऊपर के जो अधिकारीगण हैं ABSA लेवल के, वो थोड़ा सा सकारात्मक रोल निभाएं। उसके लिए भी बताया गया है, बट बताने से हमेशा सारा काम नहीं होता है। 90% काम हो जाता है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ABSA प्रधानाचार्य को मोटिवेट करें, प्रधानाचार्य शिक्षक को मोटिवेट करें, शिक्षक फिर बच्चे और पेरेंट्स को मोटिवेट करें। तो हमेशा अपील से नहीं होता है, लेकिन अपील से 90% चीज़ हो जाता है। तो मैंने अपील की है समस्त BSA और ABSA से कि आप पॉजिटिव सुपरवाइजरी रोल को बेहतर करें, ताकि टीचर्स हमारे मोटिवेटेड रहें और बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। तो एजुकेशन की क्वालिटी भी अच्छा हो और बच्चों का अटेंडेंस भी बढ़े, तब जाके सरकार की मंशा